सिडनी में चेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि सिडनी का रिकॉर्ड है कि जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करती है वो जीतती है। 7 में से 6 दफ़ा ऐसा हुआ है कि जिसने बैटिंग फर्स्ट किया वो जीता है। लेकिन आज क्या होता है, आज ये होता है कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान न्यूजीलैंड का टॉस होता है और केन विलियमसन टॉस जीत जाता है और वो क्या करता है, बैटिंग करता है, जो कि हर कोई कप्तान करना चाहता है इस पिच पे। अगर बाबर भी टॉस जीता तो वो भी बैटिंग पे जाता, लेकिन सब कुछ क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से होता है। और जो आज ये मिरेकल हुआ है वो पाकिस्तानी कौम की दुआएं, बिकॉज जिस तरीके से टीम ये शुरू में रगड़ा खा के इतनी बुरी तरह हार के जिस तरीके से वो सेमीफाइनल में पहुंची है, यकीन माने मतलब कि आप जितनी तारीफ़ करें, जितने इस जज्बे की तारीफ़ करें और जितनी हमारी कौम की तारीफ़ करें, जो जो बेसिकली दुआ कर रहे थे कि मतलब यार खुदा का वास्ते हमारी थोड़ी इज्जत रख लो, मतलब इंडिया से आप हार गए, फिर जिम्बाब्वे से भी हार गए, लेकिन फिर जिस तरीके से टीम ने कम बैक किया, इट वाज जस्ट सो फैसिनेटिंग और इतना मज़ा आया देख के। चलें तो अब बात करते हैं सबसे पहले टॉस पे क्या हुआ। टॉस न्यूजीलैंड जीता, केन विलियमसन जीता, क्या किया, बैटिंग किया, जो कि इस ग्राउंड पे करना चाहिए। और उसके बाद बाबर आजम, मतलब ऐसा लगता है बॉडी लैंग्वेज कभी कभार आपको ना, जब आप ग्राउंड जाते हैं और आपको पता होता है कि ग्राउंड की हिस्ट्री क्या है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी ना एबनॉर्मली रिएक्ट करती है और थोड़ी सी हल्की पड़ जाती है, क्योंकि उनको होता है यार कि इस ग्राउंड पे जो बैटिंग फर्स्ट करते हैं वही हमेशा जीतते हैं। लेकिन बाबर आजम और उसके 11 खिलाड़ी, 10 खिलाड़ी, वो जो भाई जो उनका बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनमें जज्बा था, वो नज़र आ रहा था। फील्डिंग में जिस तरीके से वो जान मार रहे थे वो एक अलग ही लेवल था। पाकिस्तानी टीम स्टार्ट करती है, शाहीन, क्योंकि ये चीज़ थी, बिकॉज अगर हम बात करें सबसे पहला जो मैच हुआ था इस पूरे टूर्नामेंट का, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, वो इसी ग्राउंड पे हुआ था। और जिस तरीके से फिन एलन और कॉनवे ने आके धुलाई की थी स्टार्क, हेजलवुड और कमिंस की, वो आप सबको याद है। और उस वही एक्चुअली ये रिपीट करना चाह रहे थे, क्योंकि फिन एलन ने फर्स्ट बॉल पे ही शाइन को चौका मारा था और वो उसी चीज़ को बेसिकली रेप्लिकेट करना चाह रहा था कि वो जिस तरीके से उसने स्टार्क की धुलाई की थी। लेकिन क्योंकि शाहीन और अल्लाह ताला की मदद, जिस तरीके से उसका बॉल इन स्विंग हुआ और उसके बैट पे नहीं लगा और पैड पे जाके लगा, फर्स्ट टाइम जो हुआ था वो जाहिर सी बात है उसमें एज लग गया था, लेकिन सेकंड टाइम इट वाज जस्ट अ प्लम्ब और सीधी सीधी बॉल विकेट्स को हिट कर रही थी और वो आउट हुआ। फिन एलन की वो जो विकेट थी उससे जो न्यूजीलैंड का मोमेंटम था वो वहीं टूट गया था, बिकॉज वही जाके स्टार्ट ऐसा लेता था कि बाद के जो उनके बैट्समैन थे वो उसको सपोर्ट करते थे। लेकिन शाहीन अर्ली विकेट्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी था मतलब इस पूरे मैच के लिए, कि अगर हम बॉलिंग कर रहे हैं तो हम, और ये मैंने अपने पेज पे पोस्ट भी किया था कि अगर हम 150 के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर लें पाकिस्तानी टीम को और न्यूजीलैंड टीम को, तो हम मैच ये बना सकते हैं आराम से, हमारे हाथ में होगा, कहीं जाएगा नहीं। भले ही यस इस ग्राउंड पे चेस करना मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद जो शाहीन ने बॉलिंग की है, माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब दिल जीत लिया शाहीन ने। यस उसका वो पेस नहीं है अभी 145 प्लस, लेकिन उसके बावजूद जो उसने बॉलिंग की है, इट वॉज जस्ट सो अमेजिंग। और उसके बाद फिर नवाज और शादाब ने जो मिडिल ओवर्स में आके इकोनॉमिकल बॉलिंग की और उनको ज़्यादा मतलब 7 रन एवरेज चल रहा था एन ओवर, और वो ज़्यादा कंसीड नहीं कर रहे थे रन। उन्होंने इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था विलियमसन को और फिलिप्स को, उसके बाद फिर विलियमसन और मिचेल को, कि मतलब वो आपको निकलने ही नहीं दे रहे थे ना कि आप लंबी शॉट्स का चांस हो। और ख़ास तौर पे बाबर की अक्लमंदी, या क्या पता कोचिंग स्टाफ की अक्लमंदी, जिन्होंने फील्डर्स को कहा था, बिकॉज इस ग्राउंड पे डबल्स बहुत ज़्यादा लिए विलियमसन ने, तो उन्होंने एक तकरीबन जो बाउंड्री से, हम एक्चुअली क्रिकेट ज़बान में उसको 75 कहते हैं, 75 डिग्री कहते हैं। तो होता यह है कि जब अगर आपको पता है कि ग्राउंड बहुत लंबा है और जो बैट्समैन है वो सिंगल डबल्स का चांस लेंगे, तो आप क्या करते हो, आप 75 डिग्री पे खड़ा कर देते हो प्लेयर्स को। जब आप 75 पे करते हो तो जो डबल है वो सिंगल में कन्वर्ट होने की वो रखता है, क्योंकि आप बाउंड्री लाइन से थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा आगे जाके खड़े होते हो ताकि आप डबल कंसीड या ट्रिपल कंसीड ना करो। और ये बहुत ज़्यादा अच्छी अक्लमंदी थी, लेकिन उसके बावजूद वो गैप में जो प्लेस कर रहे थे बॉल को, वो भी एक उनकी तारीफ़ करना बनती है, खासतौर पर केन विलियमसन की। बट जो नवाज़ ने खासतौर पे फिलिप्स को आउट किया, और फिर जो शादाब और नवाज़ दोनों ने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल बॉलिंग की, और ख़ासतौर पे फिर जो डेथ बॉलिंग थी आपकी, मतलब मैं ये प्रिडिक्ट पहले ही कर चुका था कि डेथ में नसीम और वसीम दोनों शॉर्ट स्लो बाउंसर्स और कटर्स पे रिलाई करेंगे, और उन्होंने वही किया। और
मतलब मिडिल ही नहीं हो रहा था ना उनसे बॉल, मतलब आप देखें आखिरी के 3 से 4 ओवर में हमने इतने रन दिए ही नहीं। और वो एक चीज़ देखने वाली थी कि वो उनके पास मतलब वो चाह रहे हैं, एक सामने बंदा खड़ा है जो आपको पता है वो स्लॉक करेगा, वो मारेगा, उसके बावजूद आप इस तरीके की बॉल करते हो कि उससे वो बॉल मिडिल ही नहीं होता। मतलब नसीम का इतना अच्छा कॉन्फिडेंस, और ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? कैरेबियन लीग से। उसका ये पूरा कॉन्फिडेंस कैरेबियन लीग से आया, बिकॉज हम तो यही समझते थे कि नसीम शाह वाइट बॉल का बॉलर ही नहीं है, वो रेड बॉल का बॉलर है। और मतलब हमने उसको चांस भी दिया काफ़ी T20 या वनडे में, लेकिन वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया। डोमेस्टिक में भी वो परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन वो कैरेबियन में गया, उसने वहाँ पे सीखा स्लो बाउंसर्स एंड कटर्स, और उसने यहाँ पे आके उस चीज़ को इम्प्लीकेट किया, और जो नतीजा है वो आप लोगों के सामने। और उसके बाद बाबर को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है, जाहिर सी बात है उसका बनता भी क्रिटिसाइज़ करना है, लेकिन और अभी भी मैं ये बात बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि बाबर को ओपन नहीं करना चाहिए, बाबर को वन डाउन आके खेलना चाहिए, क्योंकि आज अगर कॉनवे वो कैच ले लेता तो मैच फिर वही बात आती ना, फंस जाता, बाबर आउट हो जाता स्टार्टिंग में। लेकिन अल्लाह ताला की आज भी बहुत ज़्यादा मेहरबानी थी, अल्लाह ताला का आज भी बहुत करम था, जितना शुक्र अदा करें उस ज़ात का कम है, जिसने कॉनवे ने बेचारे ने कैच ड्रॉप किया, फिर बाबर रन आउट भी होते होते बचा, और बाबर ने अपने 50 किए। तो मतलब एक तो बाबर की तरफ से बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर एक ब्रिलियंट नॉक था, लेकिन उसके साथ लक भी थी, और जाहिर सी बात है लक फेवर्स द ब्रेव। तो बहुत अच्छा लगा देख के कि बाबर ने स्कोर किया, और ख़ास तौर पे बाबर को ऐसा बंदा चाहिए होता है अपने साथ जो अटैक करे, जो कि रिजवान काफ़ी टाइम से मिसिंग कर रहा था अपनी गेम के अंदर, और आज उसने अटैक करने की कोशिश की और वो उसमें कामयाब रहा। उसने ज़्यादा चांसेस लेग पे नहीं लिया, लेग साइड पे उसने नहीं लिया, वो ऑफ साइड पे खेल रहा था, क्योंकि अब हर किसी को पता है कि रिजवान एक स्क्वायर साइड का प्लेयर है, मतलब वो जस्ट स्क्वायर पे आपको हिट करेगा ऊपर से, लेकिन आज उसने ऑफ साइड का ब्यूटीफुली उसने इस्तेमाल किया। और आपको पता है उसने भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा, मतलब 100 की पार्टनरशिप इन्होंने की, और दोनों ने क्या कमाल गेम खेली है। मतलब इनको न्यूजीलैंड को चढ़ने ही नहीं दिया, मतलब हर दफ़ा मतलब वो इस तरीके से एवरेज अपना मेंटेन कर रहे थे कि कभी ऐसा लगा ही नहीं कि न्यूजीलैंड के पास मैच जा रहा है। और उसके बाद फिर बाबर आजम भाई, आप जब 50 कर लिए तो अब मैच ख़त्म करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है, आप दूसरे पे मत डालो। मतलब उस टाइम इतना रेकलेस शॉट खेलने की कोई ज़रूरत नहीं थी, कुछ बनता भी नहीं था, क्योंकि रना बॉल चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद उसने शॉट मारी और वो आउट हुआ। और ये चीज़ मतलब यही चीज़ आपको डिफ्रेंशिएट करती है एक बेस्ट प्लेयर बनने से, कि यार आप मतलब इतना आगे आ गए, आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया, आपका कैच ड्रॉप हुआ, आप रन आउट से बचे, तो आप एटलीस्ट मैच ख़त्म करो। बट चलें खैर कोई बात नहीं, इतनी ज़्यादा आज खुशी का मौका है तो इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद हारिस मतलब एक बिल्कुल रॉ प्लेयर लगता है, मतलब वो बिल्कुल एक वो दिखाता है मतलब फुल जान से, जैसे अफरीदी मारता है ना, लेकिन अफरीदी तो अंधाधुंध मारता था, लेकिन ये बिल्कुल पुलार्ड वाले तरीके से मारता है, कि मतलब कि आपको लगेगा जिस तरीके से इसने बोल्ड को खास तौर पे जो एक्स्ट्रा कवर पे 4 मारा था, मतलब इट वाज जस्ट अमेजिंग टू सी। और माशाल्लाह से हारिस जिस तरीके से ग्रो करेगा अब इस टीम में, मुझे लगता है आसिफ अली और खुशदिल और हैदर की जगह अब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और उसके जगह नए प्लेयर्स के आने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश बन जाएगी। तो माशाल्लाह से आज बेहतरीन मैच रहा। और क्या कह सकते हैं यार, मतलब बस बाबर थैंक यू सो मच, रिजवान थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने आज इकबाल डे के दिन कौम को इस खुशी से नवाजा। और अब हम चाहेंगे, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था, मैं चाहूँगा कि इंडिया किसी भी तरह आना चाहिए फाइनल में, और हम इंडिया को फाइनल में मारेंगे इस दफ़ा, क्योंकि विराट कोहली हर दफ़ा नहीं होता बॉस, हर दफ़ा नहीं होता। इस दफ़ा बाबर अपनी गेम खेलेगा, और बाबर इन दी एंड बताएगा कि हु इज़ द रियल किंग बॉस। मतलब हर दफ़ा नहीं होगा, वो एक दफ़ा आपने इनिंग्स खेल लिए, लेकिन हर दफ़ा आपको इंशाल्लाह मौका नहीं मिलेगा इस दफ़ा खेलने का। और पाकिस्तान की जो मैं बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूँ और जो उनका जज्बा है, वो इंडिया को बहुत बुरी तरह फेंटी लगाने वाले हैं। तो इंडिया प्लीज़ कल आप इंग्लैंड को हराएं जिस तरीके से भी हो सकता है। और मैं इंशाल्लाह एक अगली वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं इंडिया इंग्लैंड पे एनालिसिस करूंगा उनकी गेम पे सेमीफाइनल पे। लेकिन मैं चाहता हूं कि लाजमी इंडिया, वी वांट टू सी यू इन द फाइनल्स इन MCG। वी आर वेटिंग फॉर यू। गुड बाय।